तो हमें पता क्या, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। तो यहां से क्या होगा, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। ठीक है, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी। क्या होगा, वी। जिस तरह आपने कल पढ़ा किया कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y। उस तरह dv स्मॉल स्मॉल वेलोसिटी। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो याद रखना है कि अगर आपका a दिया हुआ है तो a को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, a को इंटीग्रेट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। या टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जिस तरह आपका डिस्टेंस दिया हुआ है और वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। तो अगर क्वेश्चन में आपका ए का इक्वेशन दिया है तो यहां पर आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है। now, अगर क्वेश्चन में आपका v गिवन है, इफ ए गिवन, तो आपको ये निकालना है। अगर ए गिवन है तो ये करेंगे। अगर आपका v गिवन है, अगर आपका इक्वेशन में वेलोसिटी गिवन है तो क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले हमको पता क्या, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। जो भी डिस्टेंस, जो भी डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। तो यहां से क्या होगा आपका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा आपका, टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो याद रखना है क्या, कि अगर आपका डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, देखिए अगर आपका डिस्टेंस गिवन है एस, मान लीजिए आपका डिस्टेंस एक्स है, एक्स। तो अगर आपको वी निकालना है, वी, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो ये डीएक्स अपॉन डी टी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट। और अगर आपको ए निकालना है, ए निकालना है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, डीवी अपॉन डी टी। जो भी वेलोसिटी है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। पर अगर आपको क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपका ए दिया हुआ है और आपको निकालना वी, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे हम, अगर आपको क्वेश्चन में ए है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे ताकि मेरे को मिले वी, वेलोसिटी। अगर आपका वेलोसिटी मिल गया या फिर वेलोसिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए एक्स इज इक्वल टू आर। तो यहाँ डिस्टेंस कब मिलेगा, जब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो ये फॉर्मूला पहले माइंड में आप बैठाइए, और इसके ऊपर आपको सेवरल क्वेश्चन मिलते हैं जेई नीट में। इसलिए आज बोले थे कि आज का जो क्लास है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ देखा क्या कि भाई डेरिवेटिव का फॉर्मूला या इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता, पर इसका इंप्लीमेंटेशन आज आप सीखेंगे। ठीक है, आपका आज यूज होगा। तो फॉर्मूला एक बार माइंड में देख लीजिए और ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये स्क्रीन शेयरिंग के लिए दीजिए। तला भाई इधर, आप पे परमिशन है तला भाई। देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका टफ क्वेश्चन करा दें। ये सब नीट के आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 तो ये जो भी आपके पास एंट्रेंस का बुक होगा उसमें ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पढ़िए सभी कोई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एटी स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब, और आपको t का वैल्यू बताना है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है 80 स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब, ठीक है। और सभी यूनिट में वेयर m इज इन मीटर्स एंड t टाइम इज गिवन इन सेकंड। अब आपको बताना है क्या कि एक्सेलरेशन कौन से समय पर 0 होगा। पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी नहीं। क्वेश्चन में क्या डिमांड है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बिकम 0। आखिर वो समय क्या होगा जब आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। आपका सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्या है कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, और ये जो a और b है ये आपका कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका t का है। जो डिस्टेंस है दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू t, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो आपका चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम t। पर ये जो a और b कॉफिशिएंट है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट है। जो भी है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, a और b है। तो हमेशा याद रखना है कि जो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या होता है बाहर, कल ही आप पढ़े। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको बताना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, आपका एक्सेलरेशन पहुंचने के लिए पहले आपको v निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है। जो भी डिस्टेंस गिवन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, a कांस्टेंट बाहर गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, तो क्या होगा 2at। t स्क्वायर मतलब क्या, जो n है ये मल्टीप्लाई हुआ, और n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और यहाँ पर a बाहर था तो ये a बाहर है तो 2at माइनस, यहाँ पर 3 है तो क्या होगा 3b स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा 3b स्क्वायर। पर ये मेरा v है, क्वेश्चन बोल रहा है कि a को 0 करना है तो हम a और निकालेंगे। कैसे निकलेगा? a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। जो भी वेलोसिटी गिवन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो ये कैसे निकलेगा? तो d ऑफ dt, और वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का इक्वेशन ये है 280 माइनस 3bt स्क्वायर। कितना आएगा? देखिए 2a कांस्टेंट है, जो a और b है जो भी नंबर है वो सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो आपका कोएफिशिएंट बाहर गया, dt अपॉन dt क्या हो गया 1, तो यहाँ 2a माइनस t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पर बाहर है, ठीक है। 3 ऑलरेडी बाहर है तो 3 into 2 क्या होगा 6, तो क्या होगा 3, क्या होगा आपका 6bt, ठीक है। 3bt स्क्वायर, तो डेरिवेटिव क्या होगा 3b बाहर, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, और n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो यहाँ 6bt। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आपका a इज 0, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आपका a मस्ट बी 0, तो हम a को 0 कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा 2a माइनस 6bt, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2a अपॉन 6b इज इक्वल टू t, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल,
2 3 जा 6, तो t इक्वल टू क्या आएगा आपका a अपॉन 3b, क्या आएगा आपका a अपॉन 3b, ठीक है। t इक्वल टू a अपॉन 3b, t इक्वल टू a अपॉन 3b, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, सिंपल डेरिवेटिव का यहाँ पे कंसेप्ट था। आपका डिस्टेंस गिवन है, आपका डिस्टेंस क्या आपका गिवन है, आप v, तो v क्या होता है आपको पता है, डिफरेंशिएट करना है। पर अभी क्वेश्चन में डिमांड किया है कि आपका एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो v को डेरिवेटिव किया, ठीक है। तो यहाँ पर a आया, a को हम 0 से इक्वेट कर दी, तो यहाँ क्या होगा 2a इज इक्वल टू 6bt, तो t इज इक्वल टू क्या है 6a अपॉन 2a अपॉन 6, 2a अपॉन 6, तो कौन सा ऑप्शन होगा देखिए यहाँ ध्यान से, तो इसका आंसर क्या आएगा a अपॉन 3b, कौन सा ऑप्शन आएगा a, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा आपका a अपॉन 3b, a अपॉन 3b, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 सभी को दिख रहा है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 कीजिए जल्दी, और जो ये क्वेश्चन अभी सही कर लिया समझ लो उसका नीट निकल जाएगा। जो ये क्वेश्चन नंबर 44 सही कर लिया इसका मतलब क्या, नीट के लिए वो कैपेबल है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बेसिक फार्मूलाज, आप पढ़ चुके हैं बेसिक डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसी का यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन है, उसी का यहाँ पर यूज है। तो जो सही समझा वो सही से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जल्दी निकालना आपको कि आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा पार्टिकल, और आपका एक्सेलरेशन कितना होगा वो बताना है आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। जब 2 सेकंड पार्टिकल मूव कर गया तो 2 सेकंड के बाद व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। जल्दी बताइए, बताइए जल्दी बताइए, आंसर बताइए। जिसका आंसर आ गया वो मैसेज कर सकता है चैट में। हयातुर रहमान का आया डी, आरिजा आरिजा का आया है 15, चेक करते हैं क्या है क्या सही। तो 15 क्या है आपका, ए आया है कि वी आया है, क्या है आप, जया आफरीन लिखते हैं कि बी वाला है। सकीना का आंसर आया डी। तो क्वेश्चन ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये आपका जो कंसेप्ट है मोशन इन 1D में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर v का इक्वेशन क्या दिया है, 3t स्क्वायर, यहाँ पर 2t, ऐसा में कुछ मिस प्रिंट लग रहा है, 2t स्क्वायर होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर 2t प्लस t प्लस 6 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन में है वैसा। 3t स्क्वायर है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपका 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 प्लस, इसमें लग रहा है ये कहीं टी स्क्वायर होगा या टी क्यूब होगा,
तो 2t प्लस टी नहीं रहता जनरली, तो यहाँ पर मिस प्रिंट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। वो हमारे जो डीटीपी ऑपरेटर होंगे उनसे कुछ टाइप करने में मिस प्रिंटिंग हो। खैर देखते हैं हम लोग। तो मेन आपको समझना है, सीखना है कैसे करना है, कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर मेरा v दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो v इक्वल टू दिया आपका जो भी है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी क्या होगा 3t और प्लस 6। अरे भाई ये 2t और ये 1t ऐड है, प्लस में है, तो क्या होगा 2t प्लस 1t क्या होगा 3t और प्लस 6। तो ये आपका इक्वेशन की बात। अब देखिए ध्यान से समझिए आप क्या, कि यहाँ पर v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है v। तो अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपको निकालना, अगर ये v का इक्वेशन है और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड दिया हो, तो कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते, अगर आप डेरिवेटिव कीजिएगा, ठीक है, तो इसका a आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। आपको निकालना है पहले डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कैसे निकलेगा, तो हम इसको लिखेंगे dx अपॉन dt। यहाँ पे क्या होगा आपका 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6, ठीक है। v जो वेलोसिटी है कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो dx इज इक्वल टू ठीक है, तो dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 dt प्लस 6 dt, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आपको दिया है v, ठीक है, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू dx अपॉन dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 3 कांस्टेंट बाहर गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा t क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा 3 t का पावर 1, तो t का पावर 1 dt, t का पावर 1 dt। तो यहाँ पे क्या होगा 3 और t का पावर 1 प्लस 1 क्या होगा 2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ 3 कांस्टेंट था बाहर गया, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 क्या होगा 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 है, तो आपको पता है क्या, इंटीग्रेशन से या डेरिवेटिव से कांस्टेंट क्या होता है बाहर, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, और इसका भी इंटीग्रेशन होगा तो 6 बाहर और dt का इंटीग्रेशन। तो आपको पता है dt का इंटीग्रेशन मतलब क्या है t, जिस तरह dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, उस तरह dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर क्या है आपका 6 t। तो v मेरा ये है, हमने v को रिप्लेस किया dx अपॉन dt, dt यहाँ गया, ठीक है। और डिस्टेंस का डेरिवेटिव मतलब क्या x, और ये क्या है आपका 3t क्यूब अपॉन 3, ठीक है, 3t स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 6। अब देखिए टाइम का वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम का वैल्यू क्या आपका 2 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, आफ्टर t इज इक्वल टू व्हाट 2 सेकंड, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ 3 और 3 क्या होगा कैंसिल। अब यहाँ t क्यूब है, तो 2 का क्यूब, 2 का पावर क्यूब क्या होगा 8, 2 का पावर क्यूब क्या होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 16, नहीं 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4, और 4 into 3 क्या होगा 12, ठीक है। टाइम का वैल्यू क्या आपका 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 into 3 क्या होगा 16, 4 into 3 क्या होगा 12 अपॉन 2। तो पहले 3 3 कैंसिल हुआ t क्यूब, ठीक है, तो 2 का पावर क्यूब 8, फिर 3/2 t स्क्वायर, तो 4, तो 4 into 3 12 अपॉन 2 प्लस 6 t, तो 6 into 2 12, कितना आंसर आएगा ये 8 प्लस, ठीक है 8 प्लस 6 और ये प्लस 12, ठीक है, प्लस क्या होगा 12। तो नेटवर्क इशू चल रहा है, 6 बोल रहे हैं तो यहाँ 16 लिखा रहा है, ठीक है। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू 8 प्लस 12 अपॉन 2 मतलब क्या 6, और यहाँ पर क्या है आपका 6 into t, तो t का वैल्यू क्या है 2, तो 6 into 2 क्या होगा 12। तो ये आपका डिस्टेंस है कितना, तो 8 और 6 14, और 14 प्लस 12 कितना आएगा 26 मीटर, कितना आएगा आपका 26 मीटर। द डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 26 मीटर,
ठीक है, तो ये सब आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। पर अभी सिर्फ आंसर है आपका डिस्टेंस। क्या है आपका डिस्टेंस है। तो आपने क्या किया, जो भी v दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, नहीं v इज इक्वल टू रिप्लेस किया dx अपॉन dt से, dt इधर गया तो dx इज इक्वल टू ये, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना एक्सेलरेशन भी। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन भी। कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको पता है क्या, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। सिंपली पता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। सिंपली यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन dt, तो d ऑफ dt, और वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है क्या, तो 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6। ठीक है, इक्वेशन क्या आपका 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1t, क्या होगा 3t प्लस 6। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ 3 बाहर गया, तो 2t मतलब क्या 6t प्लस, यहाँ 1 है आपका 3t का पावर 1, और dt अपॉन dt कर दो, क्या हो गया वो 3। अब देखिए यहाँ पर 6 है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या हुआ 6t, पर यहाँ पर डेरिवेटिव में क्या होता है, पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर, या कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर चला गया 3, तो dt अपॉन dt क्या हो गया 1, पर यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब आपको a निकालना है कब, जब t इज इक्वल टू 2 सेकंड रहेगा तब। ठीक है, मूविंग पार्टिकल का जो टाइम दिया है वो 2 सेकंड दिया है, तो a इज इक्वल टू व्हाट 6 × 2, कितना का 12। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 6 × 2 कितना होगा 12 प्लस 3 क्या आएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो डिस्टेंस है वो 26 मीटर है, और जो एक्सेलरेशन है वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या आपका 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा ए। जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू कितना है 26 मीटर, और जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या आपका 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान देना है क्या, देखिए अभी आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपने दोनों डिफरेंशिएट किया, आपका इक्वेशन x का दिया हुआ था, सो यू हैव डन व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब क्या v मिला, फिर आपको जो v मिला उसको आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला a मिला। पर यहाँ पर क्वेश्चन में आपका v दिया हुआ है, तो v से x कैसे जाएंगे, इंटीग्रेशन। आपको एक चार्ट बताए थे अभी, जब v को आपने इंटीग्रेशन किया, v को रिप्लेस कर दिया dx अपॉन dt से, dt इधर जाएगा v dt, यहाँ पे dx है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तब आपको मिलेगा x। और v से a कैसे मिलेगा, तो सिंपल फॉर्मूला a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू व्हाट, जो भी वेलोसिटी गिवन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, जल्दी आंसर बताइए। तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है आपका, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ moving particle is given as, ठीक है, then find velocity and displacement of particle after t is equal to 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन एज, इक्वेशन क्या दिया हुआ, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू दिया है, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। यहाँ पर कांस्टेंट भी है, क्वेश्चन क्या आपका 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। then you have to calculate the velocity and displacement of the particle after t is equal to 2 सेकंड। जब ये 2 सेकंड तक मूव करेगा तो ये दूर जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में दूर जा रहा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर t is equal to 2 सेकंड, और 2 सेकंड के बाद पार्टिकल में कितना वेलोसिटी होगा वो भी आपको कैलकुलेट करना। जल्दी बताइए, आंसर ये आपका, जल्दी बताइए, सभी कोई सॉल्व कर सकता है, जो भी आपका जब तक आप अटेम्प्ट करेंगे नहीं बनने वाला।
आप अपने से खुद से कीजिए, हम तो करके देंगे आपको, हर एक सोल्यूशन देंगे, पर आपको खुद से कोशिश करना जल्दी। एक्सेलरेशन का वैल्यू 14 है किसी का, अरीजा, और अंशराज का आंसर आ रहा 16.7। निगार फातिमा का आ रहा है वेलोसिटी 12। नूर का आ रहा है 22। भाई मेरे जब क्वेश्चन एक है, जब क्वेश्चन एक है तो आंसर भी एक आना चाहिए। तो किसी का 22 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है, ऐसे कैसे होगा? हयातुर रहमान का आ रहा है 23, आफरीन का आ रहा है 22। चलिए चेक करते हैं। इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा नीट में। नीट में आपको 1 मिनट में सारा क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर सोल्यूशन देखिए। अब यहाँ पर ए आपका गिवन है, क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर ए से आपको v या x फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है क्या? टाइम के रिस्पेक्ट वाला नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है क्या, ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ए को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा? 3t² प्लस 2t प्लस 5। तो यहाँ dv, यहाँ पर dt यहाँ डिवाइड में, इधर क्या तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा ये? मल्टीप्लाई। आपको समझ जाना है स्टेप। ठीक है, याद रखना है कि ए को हमने रिप्लेस किया dv अपॉन dt से, और dt यहाँ चला गया। हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करना हमें? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। नो 3 कांस्टेंट बाहर गया। इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, पावर 1 बढ़ेगा, याद रखना है। तो यहाँ पे 3 t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? t³ अपॉन 3। क्या होगा? t³ अपॉन 3। ठीक है, प्लस 2 यहाँ कांस्टेंट है आपका, 2 बाहर गया, तो 2t और dt क्या होगा? 2। ठीक है, तो यहाँ 3 बाहर गया, तो t का पावर 3 अपॉन 3, यहाँ क्या होगा? t²/2। और यहाँ देखिए 5 कांस्टेंट बाहर गया, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, बता चुके हैं। तो दिस इज द v। 3 गया, 2 और 2 गया, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आएगा आपका? t³ प्लस t² प्लस 5t। तो यहाँ v का वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम का वैल्यू। जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद v क्या होगा? तो यहाँ t का क्यूब, 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब मतलब क्या? 8। 2 का स्क्वायर मतलब क्या? 4। और 5 इंटू टी का वैल्यू क्या है? 8 प्लस 4, क्योंकि प्लस में, तो 8 4 क्या हो गया? 12, और ये 10। ठीक है, 8 प्लस 4 क्या हुआ? 12, और प्लस 10 क्या आएगा? 22 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज व्हाट v। अब आपको निकालना क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो कैसे करेंगे? तो हमको पता है क्या, मेरा v का इक्वेशन क्या है? ये है, ठीक, कितना है? तो t³ प्लस t² प्लस 5t। और इससे हम बोले क्या? v। क्या बोल रहे हैं हम लोग? v, द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो v को हम क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt। और ये क्या आएगा आपका? t³। ठीक है, तो ये मेरा v का इक्वेशन आया था। जब आपका a गिवन है, तो a को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। a को इंटीग्रेट किए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला? v मिला। ठीक है, तो v है। अब v को हम रिप्लेस करेंगे क्या? dx अपॉन dt। तो हम क्या करेंगे? ये जो dx है कब मिलेगा? डिस्टेंस कब मिलेगा? ये जो मेरा v है, v को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या? t³ प्लस t² प्लस 5t। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? t का पावर 4 अपॉन 4।
ठीक है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का पावर 3, ठीक है। टी का पावर क्यू मतलब क्या, टी का पावर n+1 3+1 अपॉन 3+1 4, और यहाँ पे क्या होगा आपका, तो 5 कांस्टेंट बाहर गया, और टी, तो टी का क्या रहेगा, टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फॉर डिस्टेंस, टी का पावर 4/4, टी का पावर 3/3 5 टी स्क्वायर, क्योंकि 5 क्या होगा कांस्टेंट, और टी और dt, तो टी का पावर 1 है तो 1+1 क्या होगा 2, नीचे भी क्या होगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और आपको निकालना क्या, डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो 2 का पावर 4 बोलते हैं 16, ठीक है। यहाँ t का वैल्यू क्या आपका 2 है, 2 सेकंड के बाद कहानी क्या है बताना है, तो 2 का पावर 4 क्या होगा 16, और 16/4 क्या होगा 4, प्लस t का पावर क्यूब, तो t का पावर क्यूब मतलब क्या, 2 का पावर क्यूब 8/3, t का पावर यहाँ t स्क्वायर है, t का वैल्यू क्या आपका 2 है, t का वैल्यू क्या आपका 2, या t स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। तो जो भी आपने v को, ये जो वेलोसिटी है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, v मिला, क्या मिला v, ठीक है। तो यहाँ t का पावर 4/4 4, t का पावर q/3 क्या होगा आपका 8/3, और यहाँ क्या होगा 5/2 t स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। 3 कॉमन ले लीजिए, पहले क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आएगा आपका 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 3 कॉमन, तो 4 × 3 क्या होगा 12 प्लस, ठीक है 8, और प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा 8 × 2 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 12, 4 3 12 प्लस 8, और यहाँ पे क्या आपका 5 5 3 15, इसको ऐड करती वही आपका आंसर है। तो सिंपली आपका जब भी इक्वेशन दिया है यहाँ पर a का, तो a से कैसे आएंगे v, इंटीग्रेशन कर v को जब फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो 16/4 4 8/3, और ये क्या होगा 5 t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे पहले 5 × 2, पहले यहाँ पे 4 था तो 4 × 3 क्या हुआ 12 हुआ, यहाँ पर तो 8 है ही है। अब जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 × 3 क्या होगा 30, 5 × 2 क्या होगा 10, 10 × 3 क्या होगा 30, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है 12 और 8, ठीक है 20 और 30 50/3, ठीक है। यही आपका मीटर आएगा, क्या आएगा मीटर, क्या आएगा आपका मीटर, तो 50/3 को डिवाइड कर दीजिए वही आपका आंसर है, 50/3 को डिवाइड कर दीजिए वही आपका आंसर है। आया था सभी का, 16.66 मीटर लगभग है। तो ये याद रखने हैं कि अगर आपका, ठीक है, अगर आपका दिया है x और हमको v निकाला a निकाला, तो आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर आपका v दिया हुआ है तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, पर x जाने ऊपर जाने के लिए x के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर यहाँ पर a दिया हुआ था तो a से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है v निकालेगा, तो हम क्या करेंगे a dt इंटीग्रेशन करेंगे ताकि v मिले, v dt इंटीग्रेशन करेंगे ताकि x मिले, डिस्टेंस मिले। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कल आपको असाइनमेंट के तौर पर हम भेज देंगे आपके इसमें एप्लीकेशन पे, आप अटेम्प्ट कीजिएगा, जो नहीं बनेगा पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी फिर 5 मिनट के बाद आपका बायो क्लास है, जो डाउट है पूछ सकते हैं आप जल्दी। बताइए, म्यूट कर दीजिए उन लोग को। बताइए साहब, ये बताइए। हाँ, क्वेश्चन करने के लिए आपको दे रहे हैं, एप्लीकेशन में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन में आपका क्वेश्चन आज ही अपलोड हो जाएगा, और वो आपको अटेम्प्ट करना, नहीं तो फिर आप यहाँ क्वेश्चन ले सकते हैं, ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, ये सब नीट के आए हुए क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरे के पूरे नीट के बुक में मिल जाएंगे, ये प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन है, तो आप ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जिसको लेना है। 22 से ले लीजिए, 22 से, ये सब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं बनेगा फिर कुछ। हाँ, ट्वेंटी 26 भी ले लीजिए, 26 भी, क्वेश्चन नंबर 26 भी आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए।
हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए। अभी शेयर किया ना, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपली, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 26 का भी लीजिए। सर बोलिए मेरे भाई। सर अभी जो लास्ट क्वेश्चन आप सर करा रहे थे वो स्क्रीन शेयर करिए सर। हाँ, ये लीजिए। सर इसमें आपने सर ये जब ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते सर, इसमें आपने dt को सर नहीं किया, उसमें dt का टाइम नहीं लिखा। हाँ, dt का टाइम ले लीजिए। dx बाय dt जब आपने t स्क्वायर प्लस t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 5t किया सर, हाँ। इसके नीचे सर इसका इंटीग्रेशन किया इसका सर, ये dt का आपने नीचे नहीं किया इंटीग्रेट। कहाँ नहीं किया मेरे भाई, dt नहीं है यहाँ पर, बिना t का कहाँ से इंटीग्रेशन होगा, देखिए यहाँ पर। नो सर, जैसे इंटीग्रेट dx का आपने x किया सर, t स्क्वायर t क्यूब का सर t4 हो गया अपॉन 4 हो गया सर, हाँ। t स्क्वायर का t क्यूब हो गया अपॉन 3 हो गया सर, हाँ। प्लस 5 t का t स्क्वायर हो गया अपॉन t सर, फिर ये dt का। अरे मेरे भाई देखिए, यही तो है, इसीलिए बोलते हैं मैथ जरूरी है ना। आप इंटीग्रेशन, ये क्या हो रहा है, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो ऐसा ऐसा डाउट रहेगा तो फिर इंसान आत्महत्या कर लेगा। यहाँ देखो t क्यूब dt है ना मेरे भाई, ये सभी के लिए कॉमन। ये dt आपका यहाँ देखिए, ये dt यहाँ जाएगा ना बाहर यहाँ, तो यहाँ t क्यूब dt, तभी तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या होगा, 3 + 1 4 अपॉन 4। अब यहाँ पर इसके साथ dt है, तभी तो आपका इंटीग्रेशन होगा। ये क्या होगा, तो t का पावर 2 + 1 क्या होगा, 3 अपॉन 3। अब यहाँ 5 है और ये 5t dt है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 5t dt है। तो यहाँ कांस्टेंट क्या होता है, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन से क्या होता है, बाहर, ये 5 बाहर चला गया। नाउ t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t dt का t स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 अपॉन 1 + 1। यहाँ dt कोई अलग से थोड़ी है, ये dt सबके लिए फंक्शन है ना, कि इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर।